मैं रूपल पाटनी सूरत गुजरात से आया हूँ, जैन। हमारे डीएनए में 3 जने हैं। गुरुदेव, 2 साल पहले मैं अच्छा गायकार भी था, बोलता भी अच्छा था, लेकिन मेरे गले में वोकल कॉर्ड नोड्यूल हो गया। तो फिर मैंने उसका ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन कराने से पहले डॉक्टर ने बोला कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऑपरेशन कराने के बाद में मेरे जो बोलने में है वो प्रॉब्लम और बढ़ गई, और ना मैं भजन गाने जैसा रहा। तो वो उसका ऑपरेशन कराया, उससे मतलब जैसे 2-3 मिनट तक मैं बोलूंगा तो ठीक रहेगा, और जैसे ही फिर उससे मैं ज्यादा बोला तो फिर मेरा गला अकड़ता है, आवाज बदल भी जाती है मेरी। मतलब ऐसा भी होता है। जैसे मैं उससे पैदल चलता हूँ तो उस गले पे इफेक्ट पड़ता है, और वो पैदल भी मैं नहीं चल पाता हूँ। मतलब एक जगह से मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम पड़ रही है। पहले ये प्रॉब्लम है, फिर क्योंकि श्वास नली आपकी फूलने लगती थी। एक्चुअली क्या है, आपका सर्जरी के बाद से समस्या इसलिए बढ़ी कि वोकल कार्ड में अंदर सड़न बढ़ गई, आपकी इन्फेक्शन, सड़न बढ़ गई ज्यादा, तो वहां स्वेलिंग और रहने लग गई। ठीक है ना, उसके कारण से आपको बोलने में, अभी जब से दरबार आप आए हो तब से आपको बोलने में दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है ना, दरबार आने से पहले आपको बहुत दिक्कत हो रही थी बोलने में। ठीक है ना, भारी पान और खिंचाव लग रहा था यहाँ, अब वो कुछ भी नहीं है। हमसे आप बहुत नॉर्मली बात कर पा रहे हो। आप उस तरफ आप मैं भजन गा पाऊंगा? क्यों नहीं गा पाओगे, जम के गा पाओगे। आप जगह बदलने, जरा जगह बदले, ठीक खड़ा किया करो बेटा। गुरुदेव, इनकी माता जी हैं। हाँ तो अच्छा, ठीक है, आंखें बंद करो जरा, तुम देखें। आप भी आंखें बंद कर लें। बोलने में इनके गले में जलन होती थी और खाने पर दर्द होता था गले के पास, वो स्मृति नष्ट कर दी। तो भोजन नली चिपक रही है, स्वस्थ किया जाए। चिपक रही, इसको फैला दिया जाए, पूर्ववत किया जाए, आज से 10 साल पहले जैसे लाई जाए इसको, ताकि गाने गा सके ठीक से। देव 3 बार बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस, तो कैंसर की स्मृति नष्ट की जाएगी। आँख खोल के अपने अपने बंधन खींच लीजिए आप लोग 3 बार, वोकल कार्ड लगा दिया जाए। कोई गाना ध्यान है, 4 लाइनें ध्यान है? हाँ हाँ है, गाइए। जो सुनो तो कहे प्रभु जी, हमारी है विनती, दुखी जन को धीरज दो, हारे नहीं वो कभी दुख से, तुम निर्बल को शक्ति दो, रह पाए निर्बल दुख से, भक्ति को शक्ति दो, जग के जो स्वामी हो, इतनी तो अरज सुनो, है पथ में अंधियारे, दे दो वरदान में उजियारे, वो पालनहारे, निर्गुण और न्याय। कर दिया, आंखें बंद, आंखें बंद। श्वास फूलने वाली स्मृति के आते समय नष्ट कीजिए। प्राण और लंग्स जो श्रिंक हो रहा है फैला दिए जाए। प्राण की माता से जो ये स्मृति है जो बच्चे में आई, नष्ट कर दिया मां से। प्राण कटा हुआ गला, जो बलि प्रथा के श्राप के कारण गला कटा हुआ, वो स्मृति नष्ट, उनको श्राप से मुक्त किया जाए।
शुद्ध। सूक्ष्म जो ध्वनियां और तरंगे जो गले में नहीं बन पा रही सक्रिय कर दी जाए। जो शस्त्र घुसे हुए हैं गले छाती निकाल नष्ट कर दिए। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गाते समय जो खिंचाव आता है नष्ट कर दिया। नाभि से गा सके इसको दे। पुनः से 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के आग खोलिए। ओम नमः शिवाय, गले की खराश नष्ट कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ताकि गा सके, जब भी गाए तो बहुत आनंदित हो उसको ये सब। कटी हुई जिभ्या जोड़ दी जाए, सूक्ष्म कटी हुई काट के दरबार से नहीं लगाते। गंधर्वराज तो आपके लोग इसके स्वर चुरा के ले गए, वापस दिए जाए बच्चों। फिर 3 बार बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलो। अभी जो आपने गाए थे पुणे से गाए, मस्ती में गाए, कोई चिंता नहीं। जग के जो स्वामी हो इतनी तो अरज सुनो, है पथ में अंधियारे, दे दो वरदान में उजियारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौनो ना है। कुछ नहीं। अभी आपके सामने हूँ इसलिए भी थोड़ा सा वो है। अब गा पा रहे हैं ना आप? हाँ, गा पा रहा हूँ। हाँ, ये बहुत गंभीर चीजों से आप गुजरे हैं, है ना? क्यों? आपने बहुत श्रापित देवी देवताओं के भजन गाए, वो भी एक श्राप है, ठीक। दूसरा, तमाम ऐसे श्राप थे जैसे बलि प्रथा के श्राप थे, ये भी थे। सरस्वती का भी श्राप आपको मिला, ऐसे श्राप मिले सूक्ष्म जगत में। देखिए सीधे त्रिशूल धसा सूक्ष्म रूप से गले में, ऐसे भी आपको श्राप मिले जैसे पक्षी आपका गला जकड़ लेता, पकड़ लेता है, जैसे कोई गला पकड़ लिया, आप गा ही नहीं सकते चाह के, ऐसे था। ऐसे जिभ्या कटी हुई तभी आपको महसूस रहती हो, लगता जिभ्या शून्यपन है आगे जिभ्या में। हाँ, ऐसे जिभ्या आगे से सूक्ष्म में कटी हुई जिभ्या, ठीक। सूक्ष्म में ऐसे कटा हुआ गला, इसीलिए आपका वोकल कार्ड कटा, आपको सर्जरी करानी पड़ी। और सर्जरी के बाद भी आपके स्वर अच्छे नहीं हुए, आवाज अच्छी नहीं बल्कि और खराब हो गई और अंदर सड़न होना शुरू हुई। आज आप पहली बार इतना बोल पा रहे हैं, अच्छे से गा पा रहे हैं, नहीं आप नहीं कर सकते थे। दरबार ने भी आपके तमाम सब श्राप आपकी प्रार्थना संकल्प के अनुसार एक इच्छा थी मन में बाबा माँ से कि मैं गा सकूं, था मन में कि हम गा सके पहले की तरह, आप गा पाएंगे। और आप गाते थे, गाने की कोशिश करते थे, आपको अपना ही स्वर नहीं समझ में आता था, हम क्या गा रहे हैं, आप भ्रमित हो जाते थे, भ्रमित होते थे। आप भ्रमित नहीं, आप ये सब एनर्जी जो रहती है आपको भ्रमित करती है, ठीक है ना? कुछ जो आप अभी मेरा 1.5 महीने पहले तलाक हो गया। मेरी पत्नी 10 साल तक कोर्ट केस किया, उसने बड़ा परेशान किया। 2 बच्चे थे बड़े बड़े, वो भी चले गए। बोला ना बेटा, जो श्राप रहते हैं सभी कुछ कराते हैं, वो बढ़ाते हैं, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक कष्ट बढ़ा देते हैं।
पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक संकट बढ़ा देते हैं। स्मृतियों के कारण ऐसा होता है। अभी दरबार आके आप इन तमाम सब चीजों से मुक्त हुए हैं, कष्टों से मुक्त हुए हैं। हाँ, अभी आप मुझे आप शादी के चेक बारे में करें, कोई कष्ट नहीं है, आप चेक करें, कोई भी कष्ट नहीं किसी प्रकार का आपको। ये सब दरबार ने किया है, आपको एकदम आनंदित किया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपको, आपकी मम्मी को तमाम कष्टों से मुक्त किया है, एक भी कष्ट से नहीं। अभी आप दोनों लोग उठिए बैठिए, जब बच्चे होते 5 साल के, ऐसे आपकी मम्मी बन गई 5 साल की बच्ची की तरह। बैठिए उठिए, जो नहीं कर सकती सब कर सकती, बगैर हाथ लगाए कहीं खड़ी हो सकती, बैठ सकती, सब कर सकती, बच्चों की तरह। जैसे 5 साल की बच्ची होती, बगैर कहीं पैर हाथ लगाए कहीं भी, और अपने आप खड़ी हो सकती। ये सब दरबार में ये सब किया। तो ये सब रोग कष्ट भी गए हैं, तमाम मानसिक कष्ट भी गए हैं। गुरुजी अच्छा है। शायद तमन, खूब खुश रहिए। मेरे को आपके आशीर्वाद से बहुत जी आराम मिल रहा है, जी जी। लेकिन फिर भी घोड़े में थायराइड, बीपी, अपनी हालत देख लीजिए, ये थी आप देखिए, आधा शरीर सड़ गया था, फ्रैक्चर कराने वाली स्मृति थी। एक साइड का, इसीलिए एक साइड की कमजोरी आपकी थी, आधे अंग में। ठीक, एक साइड का था दर्द। ठीक, एक देखिए बना हुआ है चित्र, कमर से लेके नीचे पैर तक दिख रहा है, ये प्रॉब्लम थी। अब आप चलिए फिर, कोई कष्ट नहीं, उठिए बैठिए, आगे झुक के कमर चेक करिए, एकदम टनाटन है, बच्चों की तरह आप। एक साइड पूरा आप देख रहे हैं, इधर से लेके उस सिर से लेके नीचे पैर तक, यानी लकवा सक्रिय हो रहा था। ऐसा ही शरीर तो हो गया था। बिल्कुल, अभी आप एकदम बिल्कुल। बच्चों की तरह, अब तो नहीं लग रहा कोई कि आधा शरीर अभी तो नहीं लग रहा है। अभी इसलिए नहीं कि वो समस्या ये समाप्त हो चुकी, ये बची नहीं इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। नहीं तो लकवा मारता, और क्या था, यही तो होता है, यही तो सूक्ष्म जगत है, जैसा सूक्ष्म रहेगा वैसा स्थूल में दिखेगा। ठीक है, इतनी बात। धन्यवाद गुरुजी। वो सब चीजों से आप बाहर आ गई, इसीलिए आपके स्पाइन में दर्द होना, फटन होना सब होता था। बैठ के उठने में ताकत लगानी पड़ती थी खूब, आप मोटर नर्व आपकी डैमेज हो रही थी, पैरों में फटन और दर्द होती थी, मांसपेशियों में, है ना, रक्त दूषित हो रहा था। और डॉक्टर से मिलती हैं तो डॉक्टर एक ही बात बताता, आपको घुटने का ट्रांसप्लांट करना है। जी हाँ, यही बताते हैं। बताते थे? हाँ बताते हैं, बोले आगे पीछे यही करवाना पड़ेगा। हाँ, अब आपको लग रहा है घुटना ट्रांसप्लांट होगा? अब आपको लग रहा है घुटना ट्रांसप्लांट कराना है? जी नहीं। अब आप बच्चों की तरह हो गई 5 साल की, इतना धीरे से क्यों नहीं निकल रहा है? अब तो आप बच्चों की तरह, 5 साल के बच्चों की तरह आप बगैर हाथ ऐसे करके उठ बैठ सकती है, बगैर हाथ लगाए जमीन में। ये तो कर ही नहीं सकती थी आप, ये तो करने का आपका सपने में भी नहीं था आपको। एक दिन के अनुष्ठान में आप ऐसे हो जाते हैं। मैंने पूरे संकल्प पूरा लिया है, जोड़ जोड़ के दर्द, पूरा स्पाइन। डॉक्टर कहते अपनी स्पाइन की सर्जरी भी करा लो ऐसे। देखो यहाँ से नर्व कंप्रेस हो रही थी, यहाँ क्या करते डॉक्टर साहब, घुटना बदलने के बाद यहाँ क्या करते, कहते अब यहाँ की भी सर्जरी करा लो, कमर की, रीढ़ की हड्डी की। फिर आप ये कराते, इसके बाद जी क्या कहाँ की सर्जरी कराते। तो ये सब चीजें स्मृतियों के कारण होती है, स्मृतियों से ही सब समस्याएं हैं, और स्मृतियों से स्वास्थ्य भी। अच्छी स्मृति तो स्वास्थ्य, खराब स्मृति रोग। हाँ, तो सब अच्छी अच्छी स्मृतियां हैं, खूब आनंद करिए आप लोग। बाबा माँ की शरण में रहिए, भोलेनाथ और माँ की सदैव आनंदित रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। हरि। हाँ गुरुदेव, मेरे जो पिताजी हैं वो मानसिक रोगी हैं, घर में अकेले बैठते हैं और जोर जोर से बोलते हैं, चिल्लाते हैं। अभी मैंने क्या बताया आपको, स्मृतियां सब में वही रहती है। किसी में कोई स्मृति आ गई है तो वैसा दिखता है, दूसरे में दूसरी स्मृति आ गई है तो वैसा दिखता है। स्मृतियां लेकिन सब में पूरी पूरी रहती हैं। आपका कुल एक है, अपने अपने ग्रह नक्षत्र के अनुसार स्मृतियां अलग अलग प्रभाव अलग अलग व्यक्ति पर डालती, लेकिन स्मृतियां सारी रहती हैं एक आदमी। अगर आपके पास 100 करोड़ आपकी स्मृतियां, तो 100 करोड़ की 100 करोड़ आप में वही है, आपकी मम्मी में वही, आपके पापा में वही, सभी में वही। ठीक, आपके ग्रह नक्षत्र के अनुसार
कोई स्मृति आप में आगे, उनमें कोई आगे, उनमें कोई आगे, वैसा दिखता है ना। जो कपड़े सबने पहने, आप में अलग कपड़ा पहन रखा, मम्मी अलग पहने, पापा अलग पहने, अलग अलग दिख रहे है कपड़े ही, ठीक है ना। तो ऐसे होता है, बढ़िया है, उनको लेपन जरूर कराइए, आप भी करिएगा, सिर में और नाभि पे, तीनों लोग करिए, ठीक है। खुश मेरे को इतनी उम्मीद नहीं थी कि मेरे को आपसे इतना ज्यादा स्नेह, इतना प्यार मिलेगा। खुश रहो। बहुत बहुत आभारी हूँ आपका गाने के प्रति प्रेम देखा, इसलिए आपको इतना समय दिया कि आप गा सकें दोबारा से। वोकल मेरी शादी के लिए अच्छा कोई लड़की आए तो दरबार को जरूर बताइए, दरबार आपको बता सकता है कि आपके योग्य है कि नहीं। अभी सब कुछ होगा, तो दरबार से आप जुड़ गए हो, अब तो सारे मंगल कार्य होने, सब रुकावटें नष्ट होनी, ठीक है। खूब खुश, गुरुदेव के चरणों में